वस्तु की कीमत होनी चाहिए और केवल मन को तत्काल अच्छी लगने वाली चीज नहीं चाहिए, वो बुद्धि के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। और आनंद जो होना चाहिए, आनंद में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सब समझदार हैं, भले लोग हैं, अपने भीतर के मन को अगर नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में सुखी होने का फिर कोई और ठिकाना नहीं रहेगा। आपके मन की, बुद्धि की आपकी मांग है कि आपको जो सुख मिले वो हर समय मिले। आप कभी दुख तो चाहते नहीं, एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहते हैं, तो आपकी मांग ये है ना कि हमको हमेशा सुख मिले। अब आप वो सुख ढूंढने कहाँ जाते हैं? तो जो चीज हमेशा न रहे, जैसे घड़े में थाली नहीं समाती है, वैसे थोड़ी देर रहने वाली चीज में हमेशा रहने वाला सुख नहीं आता। अच्छा, आप चाहते हैं हर जगह मिलने वाला सुख? ऐसा तो नहीं सोचते कि हम अपने घर में रहें तो सुखी रहें और दूसरे के घर में जाएं तो दुखी हो जाएं, ऐसा तो नहीं चाहते। या दिन में सुखी रहें और रात को दुखी हो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। तो जब हमेशा रहने वाला सुख चाहते हैं तो हमेशा रहने वाली चीज से मिलेगा ना। बीच में टूट जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली, मर जाने वाली, बिछड़ जाने वाली चीज से वो सुख कैसे मिलेगा? ये तो आपका विवेक बोलता है। अच्छा, हर जगह आपको सुख चाहिए, परंतु आप सुख से ऐसी चीज से चाहते हैं जो सिर्फ एक जगह रहती है। तो जब आप हर जगह वाली वस्तु को पा लेंगे तो हर जगह सुख मिलेगा। हर समय रहने वाली वस्तु को पा लेंगे तो हर समय सुख मिलेगा। पहले अच्छा, आप सबसे सुख चाहते हैं कि किसी से चाहते हैं? चलो देखो, आप धोखे में अपने आप को मत डालो। असल में आप दूसरे को धोखे में नहीं डाल सकते, अपने आप को ही धोखे में डालते हो। आप चाहते यही हो कि मच्छर से भी हमको सुख ही मिले, खटमल से भी हमको सुख ही मिले, दुश्मन से भी हमको सुख ही मिले, दोस्त से भी सुख ही मिले, सबसे सुख चाहते हैं। तब अगर आप किसी एक जगह से सुख ले, एक आदमी से सुख लेना चाहोगे तो कहाँ से मिलेगा? असल में जो सब आदमियों में है, जो सब प्राणियों में है, जो सब जीव जंतुओं में है, उसको आप पहचानोगे तो सबसे सुख मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह रहने वाला, हर समय रहने वाला, हर में रहने वाला जो पदार्थ है उसको आप पहचानोगे और उससे प्रेम करोगे और उसको अपना बना लोगे, या तुम स्वयं वही अपने को जान लोगे तो तुमको सुख मिलेगा। अब और बात देखो कि आप सुख तो चाहते हो, लेकिन मालूम न पड़े ऐसा सुख तो नहीं चाहते हो। अगर सुख मिला और मालूम ही नहीं पड़ा, आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं दौरी रही तेरी। हम तो कान दुपट्टा सोते रह गए और हमारे प्यारे आंगन में आए और लौट गए, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। हमने देखा तो सही लेकिन पहचाना ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सुख चाहते हैं वो ज्ञान स्वरूप सुख चाहते हैं, अज्ञान स्वरूप सुख नहीं चाहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बुद्धि को कम करके या भ्रष्ट करके या बेकाबू करके जब सुखी होते हैं तो वो सुख टिकाऊ नहीं है। अफीम की कीमत में जो सुख होता है, गांजे के नशे में जो सुख होता है, भांग में जो सुख होता है, शराब में जो सुख होता है ना, उसमें तो हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे काबू में नहीं रहती है, अनियंत्रित हो जाती है। तो अपने आप को बेकाबू करके जो सुख लिया जाता है वो सुख नहीं चाहिए। बुद्धि बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, स्वतंत्रता रहनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। जिस सुख को हम चाहते हैं वो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, अज्ञान स्वरूप नहीं। बिल्कुल झल झलकता हुआ सुख चाहिए और सुख पाने में हमको पराधीनता नहीं चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो हम सुख को देंगे तुमको भोजन तो रोज हम हलवा पूरी खिलावेंगे, लेकिन हमारा गुलाम होकर रहना पड़ेगा। तो हलवा पूरी खाने में थोड़ा सुख होगा जीव को, पेट में जाने का तो सब बराबर। खाई हुई चीज है गले के नीचे उतरने के बाद, है ना, स्वाद की दृष्टि से सब बराबर हो जाते हैं। अच्छा तो देखो, हर समय रहने वाला सुख, हर जगह रहने वाला सुख, हर चीज में और आदमी में रहने वाला सुख और ज्ञान स्वरूप सुख और जिसमें परतंत्रता न हो ऐसा सुख और जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा परिश्रम तो नहीं, अल्प श्रम से मिले या बिना श्रम से मिले, ऐसा चाहते हैं। अच्छा तो हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सुख आप चाहिए, ऐसे सुख की आप इच्छा कीजिए, ये सलाह देने में हमारा तात्पर्य नहीं है। आप क्या इच्छा कीजिए ये तो आपका प्राइवेट मामला है। लेकिन जो सहज मांग है मनुष्य की भीतर, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। हम इस समय कोई विधि निषेध करने का व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, बोला कि आपकी दातुन कैसे आपको करना चाहिए। मंजन ठीक है कि लकड़ी की दातुन आपको कौन सी करनी चाहिए, ये हम नहीं बता रहे हैं, बोला। आपको कपड़ा कैसा पहनना चाहिए कि मुझ कैसी रखनी चाहिए, ये नहीं बता रहे हैं कि खाना कैसे चाहिए कि पहनना कैसे चाहिए। आपके व्यावहारिक रहन सहन में हमारा अभिप्राय हस्तक्षेप करने का नहीं है। आप क्या खाते पीते हैं उसके जिम्मेवार आप हैं। हम ये व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य भीतर से दरअसल चाहता क्या है, यही तो इसकी समझ में नहीं आता है ना। ऐसा मनुष्य को चाहना चाहिए ये बताना भी हमारा अभिप्राय नहीं है ना। हम किसी एक संप्रदाय के आचार्य नहीं है ना, हम दुनिया के सब संप्रदायों में जो मिथ्यात्व है उसको जानते हैं, जो फूल पत्ती है उसको पहचानते हैं, और दुनिया के सब संप्रदायों में जो सच्चाई है उसको भी जानते हैं। और आप निश्चित रूप से समझो कि जब एक पार्टी बनती है तो चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, उसमें थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिला के ही सब पार्टी बनती है। सब संप्रदायों में थोड़ा झूठ है, सब संप्रदायों में थोड़ा सच है, और जो परम सत्य है वो सब संप्रदायों से परे है। इसमें बंधने की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो मनुष्य के है ना मानसिक आंतरिक
स्वाभाविक, नैसर्गिक, स्वारसिक जो उसके मन में इच्छा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो सुख चाहता है, बिना मेहनत का सुख चाहता है, बिना गुलामी का सुख चाहता है? जगमगाता हुआ ज्ञान स्वरूप सुख चाहता है और हर जगह रहने वाला चाहता है, हर में रहने वाला चाहता है, हर समय रहने वाला चाहता है। आप दरअसल ऐसा सुख चाहते हैं, है ना? आपके जो भीतर की आवाज है उसकी ये व्याख्या है। अब इसका देखो निष्कर्ष। इस समय में तो मरे नहीं और देश में छोटा न हो और सब वस्तुओं में मौजूद हो, और ज्ञान स्वरूप हो और पराया न हो, और इसके लिए मेहनत ना हो। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? इसी का नाम भक्त लोग ईश्वर रखते हैं, बोला। इसी का नाम वेदांती लोग आत्मा का सच्चा स्वरूप, सात्विक स्वरूप कहते हैं। जब तक आप इसको पाओगे नहीं तब तक आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, बोला। ये कोई यार समाज सनातन धर्म का प्लेटफॉर्म नहीं है, बोला। इसमें शैव वैष्णव की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि ये हमारे भीतर की मांग है और ये कैसे पूरी हो। महात्मा के पास हम गए, उससे हमने कहा कि हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। तो उसने कहा एक चीज तुम्हारे सामने रखी है, ये माला है, ये तो सामने है? और ये आंख है, आंख माला तो देख रही है। अब आप बताओ कि वो ज्ञान कौन सा है जो तुम्हारी आंख और माला की कड़ी जोड़ देता है? वो क्या चीज है? एक ऐसी सत्ता है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। एक ऐसा प्रकाश है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। एक ऐसी प्रियता है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। वो कौन सी सत्ता है? वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सी प्रियता है? पहले तो सूर्य की रोशनी है, बिजली की रोशनी है, उसमें आंख माला को देखती है। काथा आंख अंधेरे को कैसे देखती है? आंख में ज्ञान है ना भाई, मालूम पड़ता है ना कि है, अंधेरा है। अच्छा, बुद्धि में आपको जब ये मालूम पड़ता है कि ये दोस्त है और ये दुश्मन है, तो आंख की जगह से आपकी बुद्धि है और माला की जगह दोस्त और दुश्मन है। वो कौन सा ज्ञान है जो बुद्धि को भीतर ही भीतर दोस्त और दुश्मन लखा देता है? वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सा प्रकाश है? और दोस्त के बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता, दुश्मन के बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता, बुद्धि का निश्चय बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता। आखिर वो ज्ञान क्या है? तो कोई घड़ा देखे और कहे कि हम मिट्टी नहीं देखते तो वो नासमझ है, और किसी को ये दुनिया तो मालूम पड़े और कहे कि ईश्वर नहीं मालूम पड़ता तो नासमझ है। क्योंकि इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण का ही नाम ईश्वर है। कोई कहे मैं घड़ा तो देखता हूं लेकिन प्रकाश नहीं, तो प्रकाश नहीं होगा तो घड़ा कैसे दिखेगा? अगर ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया कैसे दिख रही है? दुनिया के और हमारे बीच में एक ज्ञान की कड़ी है।
वो हमारे अंदर भी है, वो दुनिया के अंदर भी है। उसी में मैं और तुम, जैसे एक ही आकाश में यहाँ बैठे तुम दिख रहे और यहाँ बैठे हम दिख रहे, दोनों में आकाश एक है, दोनों को अलग नहीं करना। एक ही आकाश वहाँ उस शरीर में और यहाँ इस शरीर में है। शरीर में आकाश नहीं होता, आकाश में शरीर होता है। और दोस्त और दुश्मन मन में है ना, एक ही मन में दोस्त है और दुश्मन है। दोस्त दुश्मन में मन नहीं होता, मन में दोस्त दुश्मन होता है। अच्छा, देह में आत्मा नहीं होती ना, ये आत्मा में देह कल्पित होते हैं। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना महत्वपूर्ण है। ये सब शरीर, ये सारे धरती, एक ही धरती आकाश, एक ही आत्मा में परिपूर्ण है। अरे एक तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये देह में चित्त नहीं होता, चित्त में देह होता है। ये देह मैं हूँ, ये देह मेरा है, ये देह सच्चा है। ये कल्पना चित्त में है तब हम देह वाले हैं, और चित्त में ये कल्पना नहीं है तो हम देह वाले कहाँ हैं? ये देह में मन पैदा होता है, ये जड़ विज्ञान है, बोला चारवाक बोलता है। और मन में देह पैदा होता है, ये अध्यात्म विज्ञान है। तो देह ही नहीं, सारी सृष्टि। तो ईश्वर को देखना, ईश्वर को देखना मुश्किल नहीं है। ईश्वर को देखने की इच्छा, सचमुच हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा प्यार मिलेगा, ऐसी तृप्ति, ऐसी प्रीति मिलेगी है। आनंद का समुद्र है, शांति का आकाश है, बोला शांति का आकाश है, आनंद के समुद्र हैं। और आप देखोगे न आपको सताने वाला, जहर खिलाने वाला दुश्मन है, और न आपको अमृत पिलाने वाला दोस्त है। आप स्वयं अमृत स्वरूप हैं। आप स्वयं अमृत स्वरूप हैं। आप अपने प्रयोग के अनुसार वस्तुओं में, जैसे देखो एक दिन आपके कोई दोस्त आने वाले हैं मिलने के लिए, रात को आप इंतजार कर रहे हैं और आ गई नींद, तो नींद को 4 गाली देंगे। ये आगे ही आना था, इस निगेड़ी को भी क्या इसी समय आना था है? उस समय नींद अप्रिय नहीं होगी, हो नींद है ना, नींद उस समय अप्रिय हो जाएगी, नींद एकदम अप्रिय हो जाएगी। तो आज तो हम उनकी इंतजार में हैं, नींद कैसे आए? जन्माष्टमी के दिन नींद आने लगती है, तो भाई अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, ये देखो नींद आती। और किसी दिन आप थके मांदे हो और नींद ना आवे, तो नींद प्रिय है कि अप्रिय? अपने प्रयोजन के अनुसार नींद में प्रियता और अप्रियता आरोपित कर रखा है। ये मन का खेल है, मन का। हाँ, तो महात्मा से मैंने पूछा कि हमको ईश्वर का दर्शन होना चाहिए, तो आपको कई बात सुनाई। आंख और माला के बीच में क्या चीज है? बुद्धि और दोस्त दुश्मन के बीच में क्या चीज है? एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी अखंडता है। अरे हम एक ऐसे सौंदर्य हो है ना, जिसमें कुरूपता का नाम नहीं। हाँ, हम ऐसे मजे हैं जिसमें कड़वाहट कभी नहीं आती। हम ऐसी सत्ता हैं जिसको मृत्यु कभी नहीं छूती। हम ऐसे ज्ञान हैं जिसमें अज्ञान कभी नहीं आता।
हम ऐसे प्रकाश हैं जिसको अंधकार कभी नहीं छूटा। ईश्वर का दर्शन है ना। हमको क्या तो ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में। तो जब घड़ा देखते हैं तो मिट्टी देखते हैं कि नहीं? तो जैसे घड़ा में मिट्टी उसका उपादान है, ऐसे जब सारी सृष्टि आप देखते हैं तो इसमें 80 भांति प्रिय देखते हैं कि नहीं? है, मालूम पड़ती है और प्रिय है। तो जब 80 भांति प्रिय जो सृष्टि में आपको दिखाई पड़ता है वो ईश्वर का रूप है। और ये नाम रूप जो है ये तो आने जाने वाले केवल मन की कल्पना है। तो वीक्षमाणे प्रपंचेति ब्रह्मैवा भाति माभासुरम। भले ही दुनिया देख रहे हो, लेकिन जिसको तत्व दृष्टि हो जाती है, तत्व दर्शन हो जाता है, इससे ब्रह्म ही ये संसार, ये स्त्री ब्रह्म, पुरुष ब्रह्म, फिर स्त्री ब्रह्म विद्या की अनधिकारिणी बने है ना, सांप्रदायिकों की दृष्टि से। लेकिन ब्रह्म होने में उससे कोई संदेह नहीं है, उनको भी संदेह नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करता है ना, अधिकार और अधिकार का निरूपण करता है, और ब्रह्म ही है। अच्छा, नरक और स्वर्ग में भले भेद हो, नरक में बहुत मजा तो बहुत दुख हो और स्वर्ग में बहुत सुख हो, और नरक नहीं चाहिए और स्वर्ग चाहिए, लेकिन दोनों ब्रह्म ही हैं। जिस समय सुख भासता है उस समय भी वो ब्रह्म ज्ञान ही है, जिस समय दुख भासता है वो भी ब्रह्म ज्ञान ही है। ऐसा चोर दिखाने वाले प्रकाश में और साहूकार दिखाने वाले प्रकाश में है ना, एक चोर भागा जा रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, और जिसका माल चोरी गया है वो बताता जा रहा है यही है, यही है। जो जिस रोशनी में वो तीनों दिख रहे हैं वो एक ही है कि तीन है? हाँ, तो ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए जरा है ना अपने प्रयोजन के अनुसार, संसारी प्रयोजन के अनुसार मत देखो, सत्य की शोध के लिए देखो, सत्य की खोज के लिए देखो। एक में श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति में श्रद्धा प्रधान है, और वेदांत में खोज प्रधान है, खोज। और भक्ति में सदाचार वृत्ति प्रधान है, और वेदांत में प्रमाण प्रधान है। और वेदांत में परमात्मा का जो निरावरण रूप है इसका साक्षात्कार होता है, और भक्ति में हम परमात्मा का जैसा रूप पसंद करते हैं, मन पसंद रूप है, हमारी प्रियता के वातावरण में परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये प्रपंच दिखने पर भी साध्य में भेद, सिद्धि में भेद, साधन में भेद है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन ये देखते हैं आंख से रूप और दिखता है परमात्मा, सुनते हैं शब्द पर सुनाई पड़ता है परमात्मा, सुनते हैं गान पर दिखता है ना, है इसमें परमात्मा, चखते हैं रस पर है इसमें परमात्मा, करते हैं स्पर्श पर है इसमें परमात्मा। गंध ऐन्द्रियक है और सत्ता परमात्मा है, रस ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, और रूप ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, स्पर्श ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, शब्द ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, वृत्ति जो है ना वो इंद्रिय जन्य है, जन्य ज्ञान है, परंतु अपना आत्मा अजन्य ज्ञान है।
स्वतः सिद्ध ज्ञान है, स्वतः सिद्ध। तो दिख रही है सृष्टि एक ही रस्सी के दो आदमी देख रहे हैं, एक सचमुच रस्सी देख रहा है और एक सांप देख रहा है। तो एक ही वस्तु को एक व्यक्ति परमात्मा देख रहा है और एक व्यक्ति संसार देख रहा है। इसमें फर्क क्या है? तो केवल ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। परमात्मा दूसरे देश में नहीं रहता, दूसरे काल में नहीं रहता, दूसरे रूप में नहीं रहता, है ना? दिख रहा है, देख रहा है। यथैव मृगमय कुंभ तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्म विभागेयम् मुधैव क्रियते विधैः। तत्व दृष्टि की बात करते हैं। ये सामान्यतः लोग जैसा वेदांत सुनते हैं उससे ये विलक्षण है, क्योंकि प्रायः लोगों को विवेक का वेदांत ही सुनाया जाता है कि जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा होता है, वैसे देह को देखने वाला देह से न्यारा होता है। इसका नाम ये तो द्वैतवाद हुआ ना, एक दृश्य एक दृष्टा। ये तो शुरू में विवेक की एक प्रणाली है। कई लोग तो वेदांत का खंडन करते हैं तो इसी बात को लेकर खंडन करते हैं। अरे भाई एक जड़ है एक चेतन है, तुम भी तो मानते हो एक दृश्य एक दृष्टा, एक कार्य एक कारण है, एक छोटा है एक बड़ा है, तुम भी तो मानते हो। अरे वो तो कोई वेदांत का सिद्धांत थोड़े है। कोई वेदांत की चर्चा करनी है तो जो वेदांत के जानकार हैं उनसे करनी चाहिए ना, बच्चों से चर्चा करने में क्या फायदा है। ये कहते हैं कि जैसे घड़ा मिट्टी है, मृण्मय है, देखो न परमात्मा, जैसे घड़ा मिट्टी ही है, मृण्मय है, मिट्टी रूप है, ऐसे ये देह भी चिन्मय है, चिद्रूप है, ब्रह्मई है। लो अब वो बच्चों वाली बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना, और शुरू की बात में ही लगे रह जाओ, आँख बंद करके सीधा करके और बंद करके और कम के बैठते हैं मैं दृष्टा। तो ये तनाव दिमाग को पागल बना देता है। ये तो ये कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, मिट्टी हो, तुम मिट्टी नहीं हो, पानी हो, ये दृष्टांत है। तुम कंगन नहीं हो, सोना हो, है ना। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि कंगन तोड़ के तब तुम सोना बनोगे। अरे कंगन रहते ही रहते सोना हो। बोले हार सोना है तो पहले आओ हार को तोड़ लो तब सोना। श्री परमात्मने नमः। यस्य पादप्रभाभ्यस्तः प्रपंचो भाति विभासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे श्रीरमणाय। इसके मुनिलाल जी हैं, ये मुनिलाल जी हमारे समझो कि कोई 40 वर्ष के मित्र हैं और हमारे ही आश्रम में रहते हैं। अब उनका नाम स्वामी सनातन देव है। उस समय मुनिलाल था और अब सनातन देव है और रहते हमारे आश्रम में है और हमारे और उन दोनों के गुरु श्री उड़िया बाबा जी है और उनका नाम था स्वामी
यस्य पादप्रभाभ्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः पूर्णानन्दं शिवात्मकम्। सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणः क्रियते जनैः अज्ञानान्न विजानन्ति निर्देव हि हतादिकम्। कार्यकारणता नित्यम् आस्ते घटमृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्याम् प्रपञ्चब्रह्मणोरिह। गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिका भाति वैदलात् दीप्यमाने प्रपञ्चेति ब्रह्मैवा भाति भासुरम्। सदैवात्मा विशुद्धेति यशुद्धो भाति वै सदा यथैव सुविधारज्ञानिनो ज्ञानिनोऽनुपम्। यथैव मृण्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयम् बुधैव क्रियते बुधैः। ज्ञान मनुष्य को बहुत सुख देता है। मित्र को शत्रु समझ ले, शत्रु को मित्र समझ ले। मानो बच्चों को ठीक ठीक नहीं समझे तो बहुत दुख होता है। जो अपना नहीं है उसको अपना समझ ले तो ठीका ठीकी होगी कि नहीं होगी। ये दुनिया में बहुत झगड़ा इसी बात का होता है कि जो अपना नहीं है उसको अपना समझ लेते हैं। अब उसको ठीक से अपने पास रखना चाहेंगे, दूसरा अपने पास रखना चाहेगा और लड़ाई हो जाएगी। अज्ञान उपनिषद में बताया है कि एक आदमी अपने घर में रहता था और उसके घर में खजाना जड़ा हुआ था। हमारे गांव में उसको सहबच्चा बोलते हैं, सहबच्चा। अपार धन राशि उसके घर में जमीन के अंदर रखी हुई थी, लेकिन वो तो दाना दाना के लिए मुहताज था, भीख मांगता था, कौड़ी कौड़ी के लिए मुहताज था। तो क्यों उसको मालूम न था। वो धन के ऊपर पांव रख के चलता था, परंतु उसको मालूम नहीं था। एक बच्चा आंगन में रो रहा था, हमारी माँ कहाँ गई, हमारी माँ कहाँ गई। और माँ जो है वो भीख की आड़ में खड़ी होके मुस्कुरा रही थी। तो वो चाहती थी कि हमारा बच्चा देखो हमारे बिना क्या करता है, हमारे बिना रोता है कि हमको ढूंढता है कि हमारा पता लगा लेता है कि नहीं पता लगा लेता है। वो तो मजा ले रही थी और बच्चा माँ माँ करके रो रहा था। तो क्यों रो रहा था? उसको मालूम नहीं था कि ये खंभे के आड़ में हमारी माँ यही खड़ी है और हमको देख रही है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने इसी संसार में ईश्वर को पाया है।
अगर इसी जीवन में और इसी धरती पर ईश्वर न मिले तो मरने के बाद ईश्वर है और इस धरती पर नहीं दूसरी धरती पर ईश्वर है, इसका क्या आश्वासन है, इसका क्या ठिकाना है, इसका क्या विश्वास है। मनुष्य अपने जीवन को केवल परलोक के भरोसे पर नहीं चला सकता है। तो ईश्वर के बारे में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ईश्वर हम लोग उसको कहते हैं जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। किसी एक आदमी का नाम ईश्वर नहीं है वो। हाँ, घड़े का नाम माटी नहीं है, घड़ा भी माटी है, परंतु घड़े का नाम माटी नहीं है। घड़े में जो उपादान है उसका नाम माटी है और वो दुनिया की सब घड़ों में मौजूद है। इस बात को नैयायिक नहीं मानते हैं, बोला। वो तो कहते हैं कि ईश्वर कोई अलग है, वो परमाणुओं को जोड़ तोड़ करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो न्याय वैशेषिक की इस मान्यता में यहाँ तक तो ठीक है कि हम पदार्थों के गुण को, योग को, विभाग को, परत्व को, अपरत्व को समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं, परंतु वो एक कक्षा का पाठ है, वास्तविकता नहीं है ना। जैसे सांख्य वाले कहते हैं कि ये सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है ना प्रसंग, ये उत्पत्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। उत्पत्ति और अभिव्यक्ति शब्द के अर्थ में भेद होता है। कारण के व्यापार से, माने कुंभकार के व्यापार से, मृत्तिका को गीली करने से, उसको चाक पर चढ़ाने से, चाक के घुमाने से, है ना, उसमें दंड सूत्र आदि का सहयोग प्राप्त करके तब मिट्टी में घड़ा उत्पन्न किया जाता है। सांख्य इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता घड़ा कोई तत्व नहीं है, ये मिट्टी तो अपने आप पानी में से अभिव्यक्त हुई है। पानी तो गर्मी में से अभिव्यक्त हुआ है, तो गर्मी तो गति में से अभिव्यक्त हुई है। गति तो अवकाश में अभिव्यक्त हुई है। माने 5 प्रकार के पदार्थ जो सृष्टि में देखने में आते हैं, एक तो ठोस, जैसे पत्थर, लोहा, धरती, एक तरल जैसे जल, और एक गैस, एक गर्मी, एक गैस, तो वायव्य है और अति वायव्य। ये गर्मी जो है ये वायव्य है और वायु स्वयं अति वायव्य है, वायु रूप है। और सबके लिए घूमने का तो कठोरता प्रधान पृथ्वी, तरलता प्रधान जल, उष्णता प्रधान अग्नि, गति प्रधान वायु, अवकाश प्रधान आकाश, ये जगत की मूल सत्ता की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है माने जाहिरात है, वो जाहिर हुए हैं। न्याय शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं
और सांख्य में सृष्टि के लिए अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। वैष्णव शैव शास्त्र आदि सिद्धांतों में इसको प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं कहते, ईश्वर की अभिव्यक्ति कहते हैं। देखो ये हमारे उपासना शास्त्र की विशेषता हो गई। तो ये सृष्टि प्रकृति की जड़ता की अभिव्यक्ति नहीं है, चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि बाबा चैतन्य का अनुभव तो अपने मैं के रूप में छोड़ करके अन्य के रूप में हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति तुम सृष्टि को मानते हो वो हमारे मैं से अभिन्न है। और चैतन्य की अभिव्यक्ति में और जड़ की अभिव्यक्ति में प्रक्रिया का भेद होता है। जड़ में जो अभिव्यक्ति होती है वो परिणामात्मक होती है और चैतन्य में जो अभिव्यक्ति होती है वो विवर्तात्मक होती है। इसलिए मैं से अचैतन्य उसकी विवर्तात्मक अभिव्यक्ति ये आपको, क्योंकि इसकी गतिविधि तो बड़ी निराली है। पर जो जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो उससे अन्य नहीं होती। जैसे लक्ष्य की अभिव्यक्ति वृक्ष है, पंचभूत की अभिव्यक्ति वृक्ष है, तो वो पंचभूत से न्यारा नहीं है। पंचभूत की अभिव्यक्ति घड़ा है तो पंचभूत से न्यारा नहीं है। पंचभूत की अभिव्यक्ति ये स्त्री पुरुष आदि के शरीर हैं तो ये पंचभूत से न्यारे नहीं है। तो जो जिसकी अभिव्यक्ति होती है वो उससे न्यारी नहीं होते। संपूर्ण अखंड प्रपंच जिस परब्रह्म परमात्मा में जाहिर हुआ है उस परब्रह्म परमात्मा से निराला नहीं है। ये जिस अनंत में जाहिर हुआ है उस अनंत से न्यारा नहीं है। आपको ब्रह्म नाम पसंद न आवे तो उसकी जगह पर कोई भी आप अपने पसंद का नाम रख लीजिए, क्योंकि हम लोग नाम के आग्रही नहीं हैं। आपको अगर ब्रह्म नाम पसंद न आता हो तो उसका नाम सत्य रख लीजिए, उसका नाम तत्व रख लीजिए, उसका नाम परमार्थ रख लीजिए, उसका नाम निष्प्रपंच निर्गुण निर्विशेष कोई भी रख लीजिए, है ना, और उसका नाम आत्मा रख लीजिए। परंतु जो जगत के मूल में परिच्छेद रहित अखंड पदार्थ है उसका नाम सत्य हो, तत्व हो, ब्रह्म हो, परमार्थ हो, कुछ भी उसका नाम हो, इसी की अभिव्यक्ति ये सृष्टि है और इससे न न्यारी है न उससे निराली है। न्यारी भी नहीं है और निराली भी नहीं है। ये तो स्वार्थ ही है मनुष्य का, अपने अहम को छोटा करके और छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है। उठा दिया दोनों हाथ भाई, खत्म। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारा जितना व्यवहार है वो ब्रह्म में ही है। हम ब्रह्म में जागते हैं, हम ब्रह्म में नहाते हैं, हम ब्रह्म में खाते हैं, हम ब्रह्म में सोते हैं। न ब्रह्म हमसे जुदा है न ब्रह्म से हम जुदा हैं। ब्रह्मैव जृंभति, ब्रह्मैव जृंभते सर्वम, ब्रह्मैव जृंभते सर्वम, ब्रह्मण ब्रह्म जृंभते, ब्रह्म में ही ये ब्रह्म। देखो इसमें न कहीं राग करने का है, न कहीं द्वेष करने का है, न किसी से बुरा मानने का है, न किसी को अच्छा मान के, ये राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष का कोई स्थान नहीं है, मैं मेरा का कोई स्थान नहीं है।
तू तेरा का कोई स्थान नहीं है। और आश्चर्य है कि यही बात रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, शैयाचार्य, शाक्ताचार्य और सब चैतन्य महाप्रभु, रामानंद महाप्रभु सब यही बात मानते हैं। बस अंतर है तो इतना ही है कि वो कहते हैं कि सविशेष सगुण ईश्वर मैं तुम यह हुआ सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है। और वेदांती कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की ये विवर्तात्मक अभिव्यक्ति है, माने कोई परिवर्तन हुए बिना ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। केवल सगुण निर्गुण का भेद है, मैं और तुम के परमेश्वर रूप होने में कोई भेद नहीं है। ये इसकी माया है, ये इसकी छाया है। शैव, शाक्त, गणपति, सौर, वैष्णव सब इस सृष्टि को ईश्वर का जाहिरा रूप मानते हैं। और वेदांती जो है ये निर्विशेष ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, वो भी निर्विशेष ब्रह्म ही मानते हैं। तब फिर सारा व्यवहार है ना, जब गेहूं का तना सूख जाता है और उसका पौधा गिर पड़ता है तो गेहूं समझता है कि आया मर गए, लेकिन उसका जो बीज रहता है उसमें से फिर गेहूं का तना निकलता है। कल की पहली ही गेहूं के दाने से गेहूं का तना निकला हुआ होता है तो गेहूं के सिरे पर 20 दाने 50 दाने निकल आते हैं। तो गेहूं की मृत्यु कहाँ हुई? अच्छा, गेहूं का क्या